अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम ख़ान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो एनबीपी से रिलेटेड है। एनबीपी पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैंक है, बहुत कामयाब बैंक है, बहुत ब्रांचेस हैं। हर गली मोहल्ले इलाके में आपको एनबीपी की ब्रांचेस बआसानी मिल जाएगी। इस वक्त पाकिस्तान में जो है वो सबसे ज़्यादा ब्रांचेस जो है वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की है। जिन गांव देहातों में दूसरे बैंकों की ब्रांचेस नहीं होती हैं, गवर्नमेंट का बैंक होने की वजह से उन गाँव देहातों में भी आपको नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की कोई ना कोई ब्रांच लाजमी मिलेगी। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का राइट हैंड भी कहा जाता है, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वो भी हुकूमत का बैंक है और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो भी हुकूमत का बैंक है। एनबीपी में आप कन्वेंशनल बैंकिंग भी कर सकते हैं और इस्लामिक बैंकिंग भी कर सकते हैं, लेकिन आज की जो हमारी वीडियो है वो एनबीपी कन्वेंशनल बैंकिंग से रिलेटेड है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनबीपी इत्मीनान अकाउंट की। एनबीपी इत्मीनान अकाउंट नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का बहुत ही कामयाब तरीन अकाउंट है। बड़े पैमाने पे लोग जो है वो एनबीपी इत्मीनान अकाउंट में सरमायाकारी करते हैं। 1 अगस्त से जो है वो एनबीपी ने अपने इत्मीनान अकाउंट के मुनाफे में जो है वो तब्दीली कर दी है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे एनबीपी इत्मीनान अकाउंट का नया मुनाफा क्या है, इस पे टैक्स कितना कटेगा, फाइलर का, नॉन फाइलर का, टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को। एनबीपी की तरफ से जारी करदा मुनाफा लिस्ट है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। एनबीपी जब भी मुनाफा लिस्ट जारी करता है तो नॉर्मल मुनाफा का बताता है कि नॉर्मल मुनाफा आपको ये मिलेगा, और साथ ही साथ कंपाउंड मुनाफा का भी बताता है कि नॉर्मल मुनाफा ये मिलेगा और कंपाउंडिंग के बाद मुनाफा ये मिलेगा। तो कंपाउंड के बाद मुनाफा क्या बनेगा, टैक्स कितना कटेगा फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा फाइलर और नॉन फाइलर को, वो भी आज की वीडियो का हिस्सा होगा। इसके अलावा एनबीपी में इत्मीनान अकाउंट खुलवाने का मुकम्मल तरीका वो भी आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे, जिसके बाद जो है आपको एनबीपी के ब्रांचेस के बार बार चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस एक दफ़ा आप ब्रांच का विजिट करेंगे और विद इन फ्यू मिनट्स या हार्डली आधे घंटे 1 घंटे में आपका अकाउंट जो है वो एनबीपी में खुल जाएगा। अच्छा, एनबीपी इत्मीनान अकाउंट जो बेसिकली जो है अकाउंट है, ये बेसिकली टीडीआर है, फिक्स डिपॉजिट स्कीम है। वो लोग जिनकी उम्र 60 साल या 60 साल से ज़्यादा है वो लोग इत्मीनान टीडीआर या इत्मीनान अकाउंट में सरमायाकारी कर सकते हैं। अच्छा, इत्मीनान अकाउंट में सरमायाकारी करते हैं आप तो फिक्स डिपॉजिट पे बेहतरीन मुनाफा आपको मिलता है। ये सारी चीज़ें इनकी वेबसाइट पर मौजूद है, आप खुद भी देख सकते हैं। मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग की सर्विस मौजूद है, लाइफ इंश्योरेंस की सहूलत मौजूद है, रनिंग फाइनेंस की सहूलत भी मौजूद है, डेबिट कार्ड आपको मुफ्त मिलेगा और खुसूसी डेबिट कार्ड डिस्काउंट, मतलब आपके डेबिट कार्ड पे मुख्तलिफ टाइप्स के जो है डिस्काउंट वो भी आपको मिलेंगे। अकाउंट की मज़ीद डिटेल्स की तरफ चलते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, वो लोग जिनकी उम्र एज़ पर सीएनएसई 60 साल या 60 साल से ज़्यादा है वो लोग एनबीपी इत्मीनान अकाउंट खुलवा सकते हैं। और अगर ज्वाइंट अकाउंट खुलवाते हैं तो ज्वाइंट अकाउंट की सूरत में जो पहला कस्टमर होगा, ठीक है, उसकी उम्र 60 साल या 60 साल से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब प्राइम अकाउंट होल्डर जो होगा, प्राइमरी अकाउंट होल्डर जो होगा उसकी उम्र 60 साल या 60 साल से ज़्यादा हो। बाकी दूसरा कस्टमर हो, तीसरा हो, चौथा हो, उनकी उम्र 18 से 60 के दरमियान होना चाहिए। पहला जो कस्टमर होगा उसकी उम्र 60 साल होनी चाहिए। मतलब एक कस्टमर सीनियर सिटीजन होना चाहिए, बाकी 3 कस्टमर कोई सा भी हो सकता है, 3 कस्टमर हो, 2 कस्टमर हो, 1 कस्टमर हो। अच्छा, सीनियर सिटीजन अकाउंट है, बेसिकली अक्सर लोग ये सोचते हैं कि सीनियर सिटीजन अकाउंट जो है वो सिर्फ सीनियर सिटीजन अकाउंट खुलवा सकते हैं। ये सोच बिल्कुल गलत है। अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है तो कोई मसला नहीं, फैमिली में जो भी सीनियर सिटीजन है उसके साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा ले। जैसे कि इस अकाउंट में मैंने आपको बताया कि अगर आप जॉइंट अकाउंट खुलवाते हैं तो जो पहला कस्टमर होगा वो सीनियर सिटीजन होना चाहिए, बाकी दूसरे कस्टमर की उम्र कुछ भी हो सकती है, मतलब 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए बस। अकाउंट की फीचर्स की बात करें, कुछ डिटेल्स ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। फर्स्ट, चेक बुक फ्री, ठीक है, पहला जो चेक बुक मिलेगा जिसमें 25 चेक होंगे वो फ्री होगा। अच्छा, डेबिट कार्ड डिस्काउंट ऑन हेल्थ केयर लैब्स एंड क्लिनिक ईटीसी, ठीक है, जो आपको डेबिट कार्ड मिलेगा उसमें आप अगर हेल्थ केयर हो गया, लैब्स हो गए, इन पे अगर टेस्ट वगैरह करवाते हैं तो उन पे आपको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। डेबिट कार्ड फी वेवर, डेबिट कार्ड की जो फ़ी होते हैं वो आपको वेव होंगे, उस पर चार्जेस नहीं लगेंगे। अच्छा, 24 घंटे की कॉल सेंटर की सर्विस मौजूद है।
अच्छा, उसके अलावा जनाब फ्री ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वाया मोबाइल ऐप, आप मोबाइल ऐप से जो है ट्रांजेक्शन करेंगे वो सब फ्री होगा। अच्छा, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन डेबिट एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन, मतलब एक दिन में आप 100 दफ़ा पैसे जमा करवाएं, 100 दफ़ा निकलवाएं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, लास्ट पॉइंट है लाइफ इंश्योरेंस ऑन पे पार्क कार्ड अप टू 1 लाख, ठीक, 1 लाख रुपए तक जो है वो आपका लाइफ इंश्योरेंस कवर करेगा अगर आपकी उम्र 65 साल तक है, ठीक है। अब बात करते हैं एनबीपी में अकाउंट खुलवाने का तरीका। एनबीपी में अकाउंट खुलवाना बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं करना, आपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दें, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दें, सिंपल सा अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है, तमाम बैंकों की प्रैक्टिस है, जो अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर होता है वो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म खुद ही भर देता है, आपने सिर्फ अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे साइन करना होता है। तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे जहाँ जहाँ साइन करना होगा वहाँ पर साइन कर दीजिएगा। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स क्या देना होता है आपने बैंक में अकाउंट खुलवाते वक्त? डॉक्यूमेंट्स एक ही देना होता है जिसको इनकम प्रूफ या सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं। अब इनकम प्रूफ या सोर्स ऑफ इनकम में क्या डॉक्यूमेंट्स आप बैंक को दे सकते हैं? अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। कंपनी का लेटर देता है हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी, इसका अकाउंट खोल दो, वो भी इनकम प्रूफ है। किसी की पेंशन आती है तो पेंशन स्लिप की कॉपी, पेंशन बुक की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। किसी ने गोल्डन हैंड चेक लिया हुआ है या सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़िए तो उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर जो है किसी ने घर और दुकान रेंट पे दिया हुआ तो रेंट इनकम की डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, जिस पे लिखा होता है किराएदार हर महीने इतना किराया अदा करेगा, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर जो है कोई अपना बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस के डॉक्यूमेंट एज ए प्रूफ दे सकता है कि वो अपना बिजनेस कर रहा है, वो भी इनकम प्रूफ है। तो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में अकाउंट खुलवाना बहुत ही आसान है। शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दिया, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दिया, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे साइन कर दिया और इनकम प्रूफ दे दिया, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट जो है वो एनपीपी पे खुल जाएगा। ये सेविंग अकाउंट होता है, इन पे ज़कात भी कटता है, तो आप चाहते हैं अकाउंट से ज़कात ना कटे तो CZ50 का फॉर्म होता है जिसे ज़कात अंडरटेकिंग भी कहते हैं, वो भी आप साथ साथ जमा करवा देंगे तो अकाउंट से ज़कात नहीं कटेगा। एनपीपी में अकाउंट खुलवाने का तरीका और एनपीपी इत्मीनान अकाउंट की मुकम्मल डिटेल्स हमने आपके साथ शेयर कर दी। अब सबसे पहले देखते हैं एनपीपी की तरफ से मुनाफा लिस्ट क्या जारी हुआ है, उसमें नॉर्मल मुनाफा क्या है और कंपाउंड मुनाफा क्या है, उसके बाद हम देखेंगे उस पर टैक्स कितना कटेगा, फाइलर का, नॉन फाइलर का, टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा, कंपाउंड प्रॉफिट के बाद मुनाफा क्या बनता है, टैक्स कितना कटेगा, फाइलर, नॉन फाइलर, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है। तो ये 2-3 पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं कीजिएगा। एनबीपी की तरफ से जारी करता मुनाफा लिस्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा है और जो कि 1 अगस्त 2025 से जारी हुआ है, और इस पर हम बात करते हैं एनबीपी इत्मीनान अकाउंट की। इत्मीनान अकाउंट कह लें या TDR कह लें, तो पहले साल का जो अच्छा मुनाफा रेट में थोड़ी सी माइनर सी कमी हुई है, ठीक है। एनबीपी इत्मीनान TDR पहले साल, 1 साल के लिए अगर आप इसमें सरमायाकारी करते हैं एनबीपी इत्मीनान TDR में, तो 1 साल के लिए सरमायाकारी करते हैं और मुनाफा मंथली लेते हैं तो आपको मुनाफा रेट मिलेगा 11% के हिसाब से, और अगर कंपाउंड प्रॉफिट की तरफ जाएंगे तो आपको 11.57% के हिसाब से मुनाफा मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अगर 3 साल के लिए सरमायाकारी करते हैं तो इसका मुनाफा रेट और मुनाफा मंथली बेसिस पे लेते हैं तो आपको मुनाफा रेट मिलेगा 9.35% के हिसाब से, और अगर कंपाउंड प्रॉफिट की तरफ जाएंगे तो मुनाफा मिलेगा आपको 9.76% के हिसाब से। 5 साल के लिए सरमायाकारी करते हैं और मुनाफा मंथली बेसिस पे लेते हैं तो मुनाफा रेट आपको मिलेगा 9.50% के हिसाब से, और अगर कंपाउंड प्रॉफिट की तरफ जाएंगे तो मुनाफा रेट मिलेगा 9.93% के हिसाब से। इसी तरह 10 साल के लिए सरमायाकारी करते हैं और मुनाफा मंथली बेसिस पे लेते हैं तो मुनाफा मिलेगा आपको 9.80% के हिसाब से, और अगर कंपाउंड प्रॉफिट की तरफ जाएंगे तो मुनाफा रेट आपको मिलेगा 10.25% के हिसाब से। एनबीपी की तरफ से जारी करदा मुनाफा लिस्ट हमने आपके साथ शेयर कर दी। अब सबसे पहले देखते हैं इस पर टैक्स कितना कटेगा। सबसे पहले नॉर्मल मुनाफे की बात करेंगे और फिर हम कंपाउंड प्रॉफिट की बात करेंगे। नॉर्मल मुनाफा रेट जो है वो 11% है, ठीक है, और जो हमारी कैलकुलेशन है वो 10 लाख रुपए की सरमायाकारी पर है। अच्छा, ये बात याद रखिएगा, जो मुनाफा रेट वो 1 साल का, 3 साल का, 5 साल का और 10 साल का गिवन है, लेकिन जो सबसे अच्छा मुनाफा रेट है वो 1 साल का था, तो हमारी सारी कैलकुलेशन जो है वो 1 साल वाले मुनाफा रेट पे है, क्योंकि जो कंपनी की पॉलिसी है वो यही है कि जिस अकाउंट का या जिस टेनर का मुनाफा रेट सबसे ज़्यादा होता है हम को उसी के बारे में बताते हैं और वही आपको सजेस्ट भी करते हैं, ठीक है। तो रेट है 11% और जो हमारी कैलकुलेशन है वो 10 लाख रुपए की सरमायाकारी पे है। मतलब आपने 10 लाख रुपए की सरमायाकारी की है तो साल का मुनाफा मिलेगा 1,10,000 रुपये का। मंथली क्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 9,167 रुपये का। अगर आप फाइलर हैं तो 20% टैक्स कटेगा जिसमें बन रही है
₹1,833 और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली ₹7,344 का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। नॉन फाइलर की बात की जाए तो तमाम चीज़ें सेम रहेंगी, फ़र्क आएगा टैक्स पे। रेट वही है 11%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा ₹1,10,000 का, मंथली ग्रॉस प्रॉफिट ₹9,167 का। नॉन फाइलर पे टैक्स काटेगा 40%, जिसके अमाउंट बढ़ने ₹3,667 और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली ₹5,500 का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। अब बात करते हैं कंपाउंड प्रॉफिट की। कंपाउंड प्रॉफिट से मुराद है कि एक साल तक अगर अपने अकाउंट से आप प्रॉफिट नहीं निकलवाएंगे, ना टीडीआर से पैसे निकलवाएंगे और ना ही प्रॉफिट निकलवाएंगे एक साल तक, तब जब आपको मुनाफा रेट जो है वो 11% की बजाय 11.57% के हिसाब से मिलेगा। ठीक है, अब एक नज़र इसकी कैलकुलेशन पे डालते हैं। रेट हो जाएगा 11.57%। जो हमारी कैलकुलेशन है वो 10 लाख रुपये की सरमायाकारी पे, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा ₹1,15,700 का। अगर आप फाइलर हैं तो 20% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बन रही ₹23,140 और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा मिलेगा ₹92,560 का फाइलर को। नॉन फाइलर की बात की जाए तो तमाम चीज़ें सेम रहेंगी, फ़र्क आएगा टैक्स पे। ठीक है, रेट वही 11.57%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा ₹1,15,700 का। नॉन फाइलर पे टैक्स काटेगा 40%, जिसकी अमाउंट बन रही ₹46,280 और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा बनेगा ₹69,420 को मिलेगा नॉन फाइलर को। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो एनबीपी इत्मीनान टीडीआर या एनबीपी इत्मीनान अकाउंट से रिलेटेड। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।